जानते हैं, अपने पांचवें पॉइंट को जानते हैं, प्राइस स्ट्रेटेजी टू बाई अ शेयर। ठीक है, किसी भी शेयर को खरीदने के लिए हम क्या रणनीति बनाते हैं पैसे का। ठीक है, तो चलो समझते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, आप कपड़े तो पहनते होंगे, तो मैं दो कंपनी के नाम लेता हूं। एक मैं लेता हूं मोंटी कार्लो और एक मैं लेता हूं रेयर रैबिट। ठीक है, तो आप ये देखे होंगे कि मोंटी कार्लो का जो एक शर्ट होता है वो 1500 से 2000 रुपए के आसपास आता है। ठीक है, और रेयर रैबिट का शर्ट का प्राइस होता है 5 से 6000 रुपए। ठीक है, ये थोड़ी सी और स्टैंडर्ड है। तो मुझे एक बताना, अगर आपके पास पैसे का प्रॉब्लम है लाखों में तो कोई बात नहीं, बट अगर आपके पास 6000 रुपए ही एग्जाम्पल, तो आप क्या करोगे? आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप रेयर रैबिट का एक शर्ट ले लो या तो आप मोंटी कार्लो के 3 शर्ट ले लो। तो देखो फायदा क्या है, अगर आप एक शर्ट लोगे, दोनों ब्रांड है, ठीक है, दोनों में आप औसम लगोगे। ठीक है, वैसे कपड़े की प्राइस नहीं, आपकी क्वालिटी डिपेंड करती है, आपका लुकिंग सेंस, बट मैं आपको एक डेमो दे रहा हूं। तो अगर आप रेयर रैबिट के एक शर्ट लेते हो और मोंटे कार्लो के 3 शर्ट लेते हो, तो आपको बेनिफिट क्या है? दोनों ब्रांड है, बट आपके पास 3 शर्ट है, 3 अलग अलग कलर, 3 अलग अलग पैटर्न है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप किसी एक को पहन के बोर हो गए या मल्टीपल टाइम पहन चुके हो, तो आप दूसरे को या तीसरे को पहन सकते हो, बट इस केस में आप नहीं पहन सकते। सेम वैसे एग्जाम्पल होता है शेयर का। जब भी आप किसी बैंक के शेयर को खरीदे हो तो आपको सेम चीज का एनालिसिस करना पड़ता है। जैसे अगर आपको बैंक का शेयर लेना है, तो मैं आपको बता दूं, एचडीएफसी के बैंक का शेयर का प्राइस चल रहा है 1500 से 1600 रुपए का। ठीक है, और वहीं पे अगर मैं एसबीआई बैंक की बात करूं तो एसबीआई बैंक का प्राइस चल रहा है 830 से 840 रुपए के आसपास। ठीक है, अगर आपके पास 1600 रुपए है एग्जाम्पल, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप एचडीएफसी बैंक का एक शेयर ले सकते हो या फिर एसबीआई बैंक का 2 शेयर ले सकते हो। देखो बढ़ेगा दोनों इक्वल से। एचडीएफसी बैंक अगर 1600 से 1700 रुपए होगा तो आपको 100 रुपए बेनिफिट होगा, बट अगर एसबीआई बैंक का शेयर 830 से 930 होगा तो आपको 200 रुपए का बेनिफिट होगा, क्योंकि आपने इसका 2 शेयर को लिया है। तो इसी को बोलते हैं प्राइस स्ट्रेटेजी टू बाय अ शेयर। मतलब अगर आपके पास 1000 रुपए है और आपने किसी कंपनी के शेयर को लेने का प्लान कर लिया, आपने उसके डिटेल वगैरह को थोड़े से जान लिए, तो आपको ये देखना है कि उस 1000 रुपए में जो मैं एक शेयर ले रहा हूं, क्या उसमें और ऑप्शन है कि मैं मल्टीपल शेयर ले सकूं। यहीं पे अगर आप आईडीएफसी बैंक में चले जाओ तो आईडीएफसी बैंक का एक शेयर का प्राइस 67 है, तो आप इसके कितने ले सकते हो भैया? इसके आप 15-16 शेयर ले सकते हो 1000 रुपए में। तो आपको ये कैलकुलेशन करना है कि ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा है तो मैं उसका एक शेयर ले लूं। अब मुझे एक बात बताओ, आप सब जॉकी के प्रोडक्ट यूज करते होंगे, जिसको पेज इंडस्ट्री के नाम से बोलते हैं। ठीक है, उसके एक शेयर का प्राइस 38,000 रुपए कुछ है, तो आप 38,000 रुपए का एक शेयर लोगे ना भैया, उससे अच्छा आप 38,000 रुपए में 1000 शेयर ले लोगे उसके कंपैरिजन में किसी से। आपको पता है एमआरएफ का जो प्राइस है वो 50,000 से 55,000 के पास है। आप एमआरएफ का एक शेयर लोगे ना, उसके कंपैरिजन में अपोलो या अदर टायर के आप हजारों शेयर ले लोगे। तो ये काम करना होता है आपको प्राइस स्ट्रेटेजी टू बाय अ शेयर में। ये छोटी छोटी चीज है, बट आपको इसको समझना पड़ेगा ताकि आप अपने पैसे से सही और सही क्वांटिटी में शेयर ले सको, ताकि आपको बेटर प्रॉफिट या रिटर्न मिल सके। तो उम्मीद करता हूं आपको प्राइस स्ट्रेटेजी समझ आई होगी।